नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से जो मेरी पहली क्लास थी उसमें मैंने प्रश्न निर्माण आपको संपन्न कराया था बच्चों। अब मैं आपको कुछ 3 नियम और शेष रह गए थे बच्चों। 3 नियम मैंने पिछली कक्षा में आपको बताए थे। वो 3 नियम समयवाची था। नियम नंबर 1 था समयवाची शब्द हो तो उस जगह पर क्या रखते हैं बच्चों, कदा रखते हैं और उसका अर्थ होता है बच्चों कब। समयवाची होगा तो उसका सामान्य अर्थ भी होता है कब, किस समय। और दूसरा नियम था बच्चों कर्म यदि स्थानवाची, कर्ता में प्रथमा हो और कर्म में द्वितीय बताई थी नियम नंबर 2 में। और लेकिन यहाँ शर्त क्या थी, जो कर्म था द्वितीय में जो लगी हुई थी कर्म में उसमें स्थानवाची शब्द होना चाहिए था। तब हमने बताया था आपको पुत्र, उस स्थानवाची शब्द को हटा के उसके स्थान पर पुत्र। और तीसरा नियम की चर्चा की थी मैंने मार्गवाची शब्द की। यदि मार्गवाची शब्द को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना हो तो मैंने आपको बताया था कियत दूरम यानी कितनी दूर, कितने पास, तो कितनी दूर इतना ऐसा शब्द लगा करके प्रश्न निर्माण किया था। जी हाँ, अगली इस कक्षा में भाग 2 में प्रश्न निर्माण का भाग 2 है, दूसरी क्लास है। और इसमें नियम नंबर 4 की ओर चलते हुए बताता है इसमें यदि परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है भार या मापतोल, जहां वजन होता है, जहां ताखरी से तोलकर तराजू से तोलकर जिस सामग्री या जिस वस्तु को तोल लेते हैं वो होता है भार, वजन होता है। तो परिमाण या भार मापतोल को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना हो तो वहां क्या रखते हैं बच्चों, कियत मात्रम। उसका आधार होता है कियत मात्रम, कितनी मात्रा शब्द लगा देते हैं। जैसे कि उदाहरण है स्थाल्याम पंचसेरम धान्यम अस्ति, थाली में 5 किलो धान है, थाली में 5 किलो धान है। तो यहाँ पंचसेरम को ही मैंने अंडरलाइन किया है, आधारित किया है। तो यहाँ पंचसेरम का अर्थ होता है 5 केजी, 5 किलो। तो ये भार मापतोल के संबंधित है, इसलिए इस जगह पर एक पंचसेरम को हटा के कियत मात्रम शब्द लगा दिया है। स्थाल्याम कियत मात्रम धान्यम अस्ति, अर्थ होता है थाली में कितना धान है। प्रश्न बन गया आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगा दीजिए। नियम नंबर 5 की ओर, यदि किसी संख्या को आधार मानकर, ध्यान रखना बच्चों, यदि किसी संख्या को आधार मानकर प्रश्न बनाना हो तो वहां उस संख्यावाची शब्द में शब्द को हटा करके उसी के स्थान पर कति, इसका अर्थ होता है कितने, शब्द लगा देते हैं। जैसे कि वेदः चत्वारः सन्ति, वेद 4 हैं। और इस संख्यावाची जो चत्वारः शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है, आधारित किया है, तो हम क्या करेंगे, इस चत्वारः शब्द के स्थान पर और कति का प्रयोग कर देंगे, इसलिए बन के तैयार होता है वेदः कति सन्ति, वेद कितने हैं। ओके, आगे चलता हूं अंतिम नियम की ओर। यदि किसी वाक्य में प्रश्न बनाने पर, ध्यान रखना इस बात को, नियम जितने 6 हैं, इन 6 नियमों में सबसे ज्यादा प्रभावी है और सोचने वाला है, ये अपनी बुद्धि के आधार पर है। यहाँ तो स्पष्ट 5 नियमों में स्पष्ट संकेत है, यदि स्थानवाची हो, समयवाची हो, मार्गवाची हो, परिमाणवाची हो, तो इनमें तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ स्थिति जो 6वें नियम की है, इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना बच्चों, कि इसमें कहा है कि प्रश्न बनाने पर हम अपने द्वारा ही, स्वयं के द्वारा उसमें प्रश्न बनाएंगे, और यदि उसमें कैसा या कैसी का भाव आ जाए, प्रश्न बनाने पर कैसा या कैसी इस तरह से भाव आ जाए, तो पुल्लिंग का भाव आए तो कीदृशः सदैव लगेगा, और यदि स्त्रीलिंग का भाव आए तो कीदृशी सदैव लगाना है, और यदि नपुंसकलिंग में कीदृशम लगाना है। स्पष्ट समझ में आया होगा। यदि प्रश्न बनाने पर कैसा या कैसी भाव आ जाए कि कैसा है, कैसी है, कैसे हैं, तो वहां हम उस शब्द को, शब्द विशेष को हटा देते हैं। यदि वह पुल्लिंग का है तो वहां कीदृशा लगा देंगे, यदि स्त्रीलिंग के शब्द का कैसा कैसी भाव आ रहा है तो कीदृशी लगा देंगे, और यदि नपुंसकलिंग फल फूल पुस्तक आदि के बारे में कैसा है, कैसी है पुस्तक, इस तरह का भाव आ रहा हो तो वहां कीदृशम सदैव लगा देते हैं। मैंने तीनों से संबंधित एक एक उदाहरण आपको संग्रहित किया है। जैसे कि मैं पहला बता देता हूं, नृपः रामः मर्यादा पुरुषोत्तमः आसीत्।
अब मैंने अभी अभी बताया था उसमें उसको प्रश्न बनाना है, कैसा भाव दिखाना है। तो यहाँ स्पष्ट देखिए, नृपः रामः, राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम है आसीत, मर्यादा पुरुषोत्तम था। राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम था। अब इसका प्रश्न बनाना है हमें, राजा राम कैसा था, यही अर्थ आ रहा है, यही तो अर्थ आ रहा है, कैसा था। अब कैसा आ रहा है तो इसको हमें देखना है, इस पर अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है। तो हमें ये शब्द देखना है, ये पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है अथवा नपुंसकलिंग का है। तो क्लियर पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम पुल्लिंग में आ रहा है, तो पुल्लिंग के स्थान पर, इस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द रखना है बच्चों, कीदृशः शब्द रखना है। और बन के प्रश्न निर्माण तैयार होता है, नृपः रामः कीदृशः आसीत्। ओके, आगे चलता हूं। दूसरा है, स्त्रीलिंग से संबंधित दिया हुआ उदाहरण है, सीता अति सुंदरी आसीत। सीता अति सुंदरी थी, अत्यधिक सुंदर थी। और मैंने अति सुंदरी को ही रेखांकित किया हुआ है। यदि प्रश्न बनाएंगे तो आप इसमें कैसा या कैसी भाव जरूर पाएंगे। सीता कैसी थी, ऐसा प्रश्न बनाना है। अब जो सुंदरी अति सुंदरी शब्द है, अंडरलाइन है, उसी के स्थान पर स्त्रीलिंग में कीदृशी शब्द आएगा, सीता कीदृशी आसीत्। और अंतिम उदाहरण आपका है, रसालः अति मधुरम अस्ति। आम, रसालः आम अत्यधिक मीठा है, मधुर है। अब इस जगह पर अति मधुरम को रेखांकित किया हुआ है, तो प्रश्न इसका भी बनाएंगे, आम कैसा है। और आम फल फूल पुस्तक आदि होते हैं, वो नपुंसकलिंग में होते हैं, इसलिए इस जगह पर रसालः कीदृशम आसीत् अस्ति। तो कीदृशम शब्द इस जगह पर आया है बच्चों। इस तरह से मैंने आपको प्रश्न निर्माण भाग 2 संपन्न कराया। जल्दी ही मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे बेल आइकन प्रेस करना, ताकि वे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जयतु भारतम जयतु संस्कृतम नमामि